कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब जो 23 आयत पर मुश्तमिल है। मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जान फिसानी करता हूँ, ताकि उनके दिनों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैल सूफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामखदूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरबना तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है मगर असल चीजें मसीह की है। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पविष्टा होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानंद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे ना छूना, उसे ना छूना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता।